Hello बच्चों, let's understand the question first. FeCl3 on reaction with K4 efficiency in aqueous solution gives blue plus. देखिएगा FeCl3 जब K4 FeCl6 के साथ रिएक्ट करता है तो उस कंडीशन में ब्लू कलर का फॉर्मेशन करता है। ये एक इंफॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। These are separated by the semi permeable membrane AB as shown. देखिएगा दोनों सोल्यूशन हैं, दोनों को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन AB के थ्रू सेपरेट किया गया है। ड्यू टू ऑस्मोसिस देयर इज, यानी कि ऑस्मोसिस यहाँ पर अगर होता है तो ऑप्शन दे रखा है ब्लू कलर फॉर्मेशन इन साइड एक्स, यानी कि साइड एक्स में ब्लू कलर का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है साइड वाई में ब्लू कलर का फॉर्मेशन होगा, या दोनों ही साइड में एक्स एंड वाई दोनों जगह पर ब्लू कलर का फॉर्मेशन होगा। और फोर्थ ऑप्शन है नो ब्लू कलर फॉर्मेशन। यानी क्वेश्चन है बेसिकली ऑस्मोसिस के प्रोसेस पे। ऑस्मोसिस में होता क्या है? ऑस्मोसिस में होता है कि जब दो डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस को अगर हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट करते हैं तो उस कंडीशंस में जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, लेट सपोज जैसे मान लेते हैं C1 कंसंट्रेशन जो है वो ग्रेटर देन है C2 कंसंट्रेशन से, तो लेसर कंसंट्रेशन से ऑलवेज सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन की तरफ शिफ्ट होते हैं और ग्रेटर एक्सटेंट फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, ग्रेटर एक्सटेंट फॉर्म में शिफ्ट होते हैं। यानी कि C2 जिसका कंसंट्रेशन कम है, नेचुरल सी बात है, यहाँ पर सॉल्वेंट जो है वो ग्रेटर अमाउंट में है कंपेरिजन टू द C1, तो यहाँ से सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लेस जो वो ग्रेटर कंसंट्रेशन सब्सटेंस की ग्रेटर कंसंट्रेशन सोल्यूशन की तरफ ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड टू द ऑस्मोसिस प्रोसेस। यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो होंगे वो ही ट्रांसफर होंगे, कभी भी जो सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूल, यानी कि इवन दैट सॉल्यूट जिसको हम बोल सकते हैं, सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ट्रांसफर नहीं होंगे। अब इसको अगर कंडीशन को देखा जाए, इस कंडीशन को फॉलो किया जाए तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी कि इधर का जो सॉल्यूट है और इसका जो सॉल्यूट है ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। क्लियर है? यानी कि इसका मतलब FeCl3 और K4 FeCl6 कभी भी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, केवल सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल होंगे वही यहाँ पर ट्रांसफर होंगे। तो जब ये K4 FeCl6 है, ये FeCl3 है, जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो ब्लू कलर का फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी कि ऐसे अगर देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारे पास में फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, नो ब्लू कलर फॉर्मेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।